अगर मैं कहूँ कि मैंने सिर्फ इंग्लिश गाने सुन सुनकर फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखा है, तो शायद आप मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं करोगे, मगर मैं आपको बता दूँ, यही 100% सच है। ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस, रीडिंग, राइटिंग, सब कुछ ट्राई कर लिया था मैंने, लेकिन मुझे अगर सही क्रेडिट देना हो तो इट गोज़ टू लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग्स। बहुतों ने मुझे पूछा है कि मैम, आप अपने पर्सनल इंग्लिश लेसन्स या कोर्सेज़ के बारे में बताएं, हम सीखना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कोर्सेज़, लेसन्स, ये सब मेरे लिए अभी एक सपने जैसा है, और इस सपने को साकार सिर्फ आप ही लोग कर सकते हैं। एक्सेंटरी को एक बड़ा फैमिली बना दीजिए बाय सब्सक्राइबिंग। ऑनेस्टली, व्हाई आरंट यू गाइस सब्सक्राइबिंग येट? सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं आपको अपने कोर्सेज, लेसन्स और ज़्यादा वीडियोस और कंटेंट कैसे ला के दूँगी? सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का वीडियो है एक नए तरकीब के बारे में। यस, लर्न इंग्लिश बाय लिसनिंग टू म्यूज़िक। यस, गाने सुनकर इंग्लिश को बेहतर बनाएं। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। मैं भी एक टाइम पर वही करती थी जो शायद आप आजकल करते हो। इस इंग्लिश सॉन्ग का मतलब क्या है? बिल्कुल मज़ेदार नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, और मैं अंग्रेज़ी गाने सुनती तक नहीं थी। पर यहीं पर मैंने कुछ अलग किया। जो गाने समझ नहीं आते थे, उसे ही बार बार दोहराती रही, सुनती रही। शुरू में सब कुछ ब्ला 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 ब्ला, लव यू ब्ला ब्ला, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता था और बिल्कुल बेकार लगता था। लिरिक्स तो दूर की बात, मुझे गाने का वाइब तक नहीं आता था। मगर फिर मैंने इसी चीज़ को और सीरियसली करना शुरू किया। इंग्लिश गानों को सीरियसली सुनना शुरू किया। आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ, मैंने इन गानों को कैसे खुद सुनना शुरू किया और इन्हीं गानों से कैसे नए शब्द सीखे और फ्लुएंसी को डबल बनाया। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगी, जो आप अगर फॉलो करना शुरू करेंगे तो अंग्रेज़ी आराम से बोल लेंगे। और बहुत एम्बैरसिंग हो लगता है जब आप गलत लिरिक्स गाते हैं। ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, और मैं खुद अकेले में ये गाने गाती थी तो मुझे जानने का मन भी नहीं होता था कि इसका सही वर्जन क्या है। मैं गलत लिरिक्स गाते गाते बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो चुकी थी। फुल कॉन्फिडेंस में मैं गलत लिरिक्स गाती रहती थी बार बार। तो एक दिन क्या हुआ, मैं अपने दोस्तों के संग भी गलत लिरिक्स गाती रही और उन्होंने ऑफ कोर्स मेरा मजाक उड़ाया। थैंकफुली उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। सिर्फ उसी रीज़न की वजह से मैं घर जाके लिरिक्स फॉलो करके इंग्लिश गाने सुनना शुरू की। सो होल्ड मी क्लोजर, टाइनी डांसर को मैं होल्ड मी क्लोजर, टोनी डोजा ऐसा कुछ बोलती थी, और वी विल रॉक यू को मैं बोलती थी वी विल वॉक यू, और हिट मी बेबी वन मोर टाइम को मैं कहती थी हिट मी मे बी वन मोर टाइम। ऐसे बहुत से एम्बैरसिंग सिचुएशंस मेरे संग हुए हैं, और थैंकफुली हुए हैं। उन एम्बैरसिंग सिचुएशंस और एक्सपीरियंसेस की वजह से मैंने कुछ सीखा है। क्या आपने भी कभी कोई लिरिक्स गलत गाया है? अगर हाँ, तो कमेंट्स में लिख कर भेजें। बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, व्हाटएवर द सॉन्ग मे बी, अगर आपने गलत लिरिक्स कभी भी गाया है और आपको अभी भी याद है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैंने कैसे अंग्रेज़ी सीखा? स्टेप नंबर 1, अपने आप को फोर्स करो। मन ना हो फिर भी इंग्लिश गाने 1 से 2 एवरीडे सुनो। पहले बोरिंग लगेगा, फिर धीरे धीरे मज़ा आने लगेगा। इंग्लिश सॉन्ग से आपका लिसनिंग स्किल इम्प्रूव हो जाता है, उसमें प्रोनाउंसिएशन सुधरता है और आप नेचुरल अंग्रेज़ी बोलने का स्टाइल फील कर पाते हो और समझ पाते हो, और फिर अगली बार जब आप वो रिपीट करते हो, आप बिल्कुल उनके अंदाज में बोलते हो। ये बिल्कुल सच है, ये मेरे साथ हुआ है, आप भी इस तरकीब को दोहराएं। अगर आपने कभी भी अंग्रेज़ी गानों में उतना दिलचस्पी नहीं रखा है तो मैं आपको अभी देने वाली हूँ 10 ऐसे इंग्लिश सॉन्ग रिकमेंडेशंस, जिसमें लिरिक्स अच्छे हैं, आपको नए शब्दों का मतलब पता चलेगा, और लिरिक्स, मीनिंग, बीट्स, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल परफेक्ट है। नंबर 1, ये तो आप सभी ने सुना होगा, थैंक्स टू सोशल मीडिया में रील्स में सब गाने यूज़ करते रहते हैं,
रील्स में कितने लोगों ने कितने सारे इंग्लिश बीट्स में रील्स बनाया होगा। और ये गाना आपने ज़रूर सुना होगा। नंबर 1 एड शेरन्स शेप ऑफ यू, ज़रूर सुने और इसका लिरिक्स भी फॉलो करें। नंबर 2 कोल्डप्ले विवा ला विडा। नंबर 3 इमेजिन ड्रैगन्स का डीमंस। नंबर 4 टेलर स्विफ्ट का लव स्टोरी। नंबर 5 शॉन मेंडिस का स्टिचेस। नंबर 6 अडेल्स समवन लाइक यू। नंबर 7 ब्रूनो मार्स का जस्ट द वे यू आर। नंबर 8 मरून 5 का शुगर। नंबर 9 जॉन लेजेंड्स का ऑल ऑफ मी। नंबर 10 सैम स्मिथ का स्टे विथ मी। इन गानों से आप अपना फ्लुएंसी जर्नी शुरू कर सकते हैं। ये सभी सिंगर्स नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं और जिस तरीके से वो इंग्लिश गाने गाते हैं आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मगर फोर्स योरसेल्फ, पुश योरसेल्फ, ज़ोर लगाइए और डेली इन गानों के साथ इंग्लिश गाने सुनना शुरू कीजिए। और हाँ, दिल में गिल्ट लेकर मत सुनना कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। नो, पॉजिटिव एफर्मेशन, खुद को पॉजिटिवली रिमाइंड करो कि मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं समझ जाऊँगी, और या मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझ जाऊँगा। इन गानों के साथ अंग्रेज़ी गाने सुनना शुरू करो और मुझे कमेंट्स में आके बताओ कैसा लगा मेरा रिकमेंडेशन। ओके, इफ़ यू हैव सम सॉन्ग recommendations, share in the comments below for me. टिप नंबर 2, गाने के साथ साथ लिरिक्स को ध्यान से पढ़ना शुरू करो। आप गाना एंटरटेनमेंट के लिए नहीं सुन रहे हो, एक स्किल सीखने के लिए, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए, फ्लुएंसी सीखने के लिए सीख रहे हो। इसीलिए मेरा टिप नंबर 2 फॉलो ज़रूर करना। नेटिव स्पीकर्स के वर्ड्स और वोकैबुलरी बहुत एडवांस्ड होते हैं। वो ऐसे शब्द यूज़ करेंगे शायद आपने कभी सुना ना हो। उसे नोट करके बाद में गूगल डिक्शनरी या डिक्शनरी में जाके चेक करो, और ऐसे वोकैबुलरी को जानते जानते आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे इंग्लिश आसानी से समझ में आने लग रहा है। किसी भी सॉन्ग के लिरिक्स को 10 सेकंड्स तक ध्यान से पढ़ो, दोहराओ और देखो कैसे यही शब्द आपके दिमाग में चिपक जाएंगे। टिप नंबर 3, सिर्फ लिरिक्स सुनना नहीं था, उनका मतलब भी समझना था। इसीलिए कभी भी अगर किसी लाइन का मतलब ना समझ आए तो गूगल या चैट जीपीटी यूज़ करो। चैट जीपीटी एक बहुत ही यूज़फुल एआई टूल है जिसको यूज़ करके आप किसी भी शब्द या सेंटेंस का मतलब समझ सकते हो। स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्टेक्स्ट यानी किस संदर्भ में, किस सिचुएशन में उस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इन इंग्लिश गानों में बहुत गहरा मीनिंग छुपा होता है। आपको बस उसी मीनिंग को समझ के, गाने के इमोशंस को समझ के सुनना है, तब जाके आप इन गानों के बारे में चर्चा कर पाएंगे और धीरे धीरे इमोशंस को समझने के बाद स्पोकन इंग्लिश बहुत आसान लगने लगेगा। टिप नंबर 4, एक बार कंफर्टेबल हो जाएंगे फिर आप ज़रूर कोशिश करें गाने को बीट्स के संग गाने का। सिंगर्स बहुत फास्ट बोलते हैं, 4 से 5 बीट में वो लंबे लंबे लाइंस ख़त्म कर देते हैं और बिना पॉज के साथ बोल लेते हैं। आई एम गोइंग टू बी ऑल राइट को आई एम गोना बी ऑल राइट, आई एम गोना बी ऑल राइट जल्दी बोल देंगे। इसी को हम फ्लुएंसी कहते हैं। उनके गाने के स्टाइल को कॉपी करके उनके संग गाने की कोशिश करें, उनके तरह बोलने की कोशिश कीजिए। यही आपके फ्लुएंसी को बूस्ट करेगा। ऐसे करते करते बिल्कुल थोड़े प्रैक्टिस के साथ आप भी नेटिव अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर देंगे, फुल एक्सेंट एंड परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। म्यूज़िक के थ्रू इंग्लिश सीखने के 5 फ़ायदे जान लेते हैं। नंबर 1, फन और एंटरटेनिंग होता है, बोरिंग नहीं। नंबर 2, वोकैबुलरी नेचुरली इम्प्रूव हो जाती है। नंबर 3, लिसनिंग स्किल और स्ट्रॉन्ग बनती है। नंबर 4, प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट इम्प्रूव हो जाता है। नंबर 5, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ता है, क्योंकि सॉन्ग्स में ऐसे इमोशंस और एक्सप्रेशंस के बारे में बताया जाता है जो शायद इंडिया में आपने कभी सुना ना हो। इसीलिए
उस कल्चर को जानने का बेहतर स्कोप मिल जाता है और आप और कॉन्फिडेंट महसूस करोगे अपने दोस्तों के सामने अंग्रेज़ी कल्चर या सॉन्ग्स के बारे में डिस्कशन करने के वक्त। आपको ऐसा फील होगा कि मुझे कुछ मालूम है, आई डेफिनेटली नो समथिंग। यू फील लाइक यू आर नॉट लिविंग अंडर द रॉक। लिविंग अंडर द रॉक, आई जस्ट यूज्ड एन इडियम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिविंग अंडर द रॉक? अगर आप में से किसी को इस इडियम का मतलब पता है तो कमेंट्स में लिख कर भेजिए, लिविंग अंडर द रॉक। If you listen to English music, you'll feel emotionally and culturally connected to the native land, and you will not feel like you've been living under the rock. तो मैं आपको अब चैलेंज करती हूँ, कमेंट कीजिए, I'm ready to listen to English songs and transform my English skills, Arutrika. I'm ready to change. या लिखिए I'm ready to listen to English music in the comments. अगर आप अपने स्पोकन इंग्लिश को सीरियसली इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस हैक को ट्राई करना मस्ट है। और हाँ, आप में से बहुतों ने मुझे अपने कोर्सेज और लेसन्स को शेयर करने के लिए कहा है, मगर कोर्सेज लेसन्स ये सब मेरे लिए एक सपना है। इस सपने को सिर्फ आप मेरे लिए पूरा कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड कमेंटिंग ऑन माई वीडियोज़। जिन्हें भी स्पोकन इंग्लिश, अंडरस्टैंडिंग, फ्लुएंसी, एक्सेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, शेयर दिस हैक विद देम एंड आई होप ये फैमिली इतना बड़ा हो जाए कि मैं कभी अपने कोर्सेज और लेसन्स लॉन्च करने के बारे में सोच सकूं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अप्रिसिएशन। आपके रिस्पॉन्स से ही मुझे पता चलता है कि मुझे वीडियोज़ बनाते रहना चाहिए या नहीं। मुझे कमेंट्स में अपने डाउट्स भेजते रहे ताकि मैं उन टॉपिक्स के बारे में वीडियोस बना सकूं, आपको हेल्प कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में विद सम न्यू टिप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।